बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। असल में सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम, यानी इस फिगर्स किस चीज़ को कहते हैं? नंबर्स, फिगर्स, डिजिट्स, ये सारे एक चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फ़ायदेमंद फिगर्स या वो फ़ायदेमंद नंबर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स और फिगर्स और डिजिट्स दैट इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट। एक्यूरेसी किस चीज को कहते हैं? जो करेक्ट हो, एग्जैक्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर्स होते हैं या वो फिगर्स होते हैं या वो डिजिट्स होते हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेट का मतलब जो हमें इशारा देते हैं जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई पैमाइश करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन या पैमाइश जब हम करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उस कैलकुलेशन या मेजरमेंट की हमें करेक्ट वैल्यू बताते हैं। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से जब कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी पैमाइश हो, मेजरमेंट हो, जब हम वो करते हैं तो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताएगा कि क्या जो आपने कैलकुलेशन की है या आपने जो मेजरमेंट की है, क्या वो उसमें से कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू सही नहीं है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहे ताकि एक एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट हमें मालूम हो जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में नंबर्स, फिगर्स और डिजिट है जो हमें ये बताते हैं कि कोई कैलकुलेशन या मेजरमेंट सही है या नहीं है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल से हम समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में है क्या। इसमें यह है कि जब हम कोई पैमाइश या कैलकुलेशन करते हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे डिजिट्स आ जाते हैं जिसमें कोई ज़ीरो ना हो, जिस तरह ये है। अब अगर हम देखें इसमें 156.45 है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, यानी नन ज़ीरो डिजिट्स है। हम ये कहते हैं कि ये 5 नंबर्स है, ये 5 के 5 जो है वो क्या है? अहम है। यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 5 है। इस 5 का ये मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ये तमाम अहम है। रूल नंबर 2 क्या है? जीरोस बिटवीन टू नन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो दो नन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए वो भी अहम है, उसको भी हम शुमार करते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। यानी अगर शुरू में नंबर हो और आखिर में नंबर हो, दरमियान में अगर जीरोस आ जाए, चाहे जितने भी जीरोस है, ये जीरोस अहम है, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं? इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 6 है। उसके बाद नंबर 3, zeros at the end of a number after the decimal point are significant. Zeros at the end of a number after the decimal point. अब अगर हम देखें ये कोई डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है, इशारिये के बाद एक नंबर है, इस नंबर के बाद फिर हमारे पास क्या है? जीरोस है, 1 2 3। वो कहते हैं कि अगर इशारिया हो, इशारिये के बाद एक नंबर हो
उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए वो अहम है, उसको हम शुमार करते हैं। तो कितने ज़ीरोज़ है? एक 2 3 4 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 5 है। रूल नंबर 4 क्या है? ज़ीरोज़ एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे नंबर से नंबर के स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए वो ज़ीरोज़ अहम नहीं है, उन ज़ीरोज़ को हम शुमार नहीं करते। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास है वो 3 है, क्योंकि 4 ज़ीरोज़ है और 3 नंबर है। ये ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे, ये इन नंबरों को हम काउंट करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। नंबर 5 क्या है? ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये कोई होल नंबर से इसके आखिर में जो है ज़ीरोज़ आए, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरोज़ हम शुमार नहीं करते हैं, ये अहम नहीं है। बाकी जो हमारे पास है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है 3। यानी अगर होल नंबर आ जाए और उसके आखिर में जितने भी ज़ीरोज़ आ जाए और इस दौरान कोई इशारिया नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो ज़ीरोज़ जो किसी होल नंबर के बाद आ जाए वो अहम नहीं है, उसको हम शुमार नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग द नंबर्स। बस औकात इस तरह है कि हम नंबर को क्या करते हैं? राउंड अप करते हैं। अब देयर आर द फॉलोइंग रूल्स फॉर राउंडिंग द नंबर्स। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, लुक द डिजिट टू इट्स राइट हैंड साइड्स। जो भी डिजिट, मिसाल के तौर पर ये डिजिट, इसको मैंने राउंड अप करना है, सबसे पहले मैं किस तरफ देखूंगा? राइट की तरफ से देखूंगा इसको। ये पहला रूल है। If the numbers you rounding is followed by 5, 6, 7, 8, 9, अगर जो जो नंबर आप राउंड अप कर रहे, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये क्या है? 5 है, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2 है, ये क्या है? 7 है। इससे तो हम हासिल देते हैं वो जो आगे नंबर है, जिस तरह 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, इन नंबरों को हम कहते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट यानी वो डिजिट जिसको हम हासिल देते हैं उसको प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे इसके साथ निशान लगाया है, जिस तरह 5, 1, 2, 7, वो कहते हैं दूसरे रूल में अगर ये 5 हो या 5 से बड़े हो, यानी वो नंबर जिससे आप हासिल दे रहे, अगर वो नंबर 5 हो या 5 से बड़े हो तो वो हासिल दे सकते हैं और खुद ब खुद अपने आप को ख़त्म करें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है 4.345। अब यहाँ पे अगर देखें आखिरी नंबर जो है वो 5 है, क्योंकि हमने ये कहा कि अगर ये 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 या 5 से बड़े हो तो ये अपनी प्रीसीडिंग डिजिट को, जो उसके बाद जो डिजिट है जिसको हम हासिल दे रहे हैं उसको प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट को एक हासिल दे सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? 4.35 बनेगा। ये तो इसका जवाब है। अब इसकी बारी है, ये क्या है? 56.51। अब ये आखिरी नंबर, क्योंकि पहला रूल यही कह रहे कि राइट की तरफ से हमने देखना है इसको। जब हम राइट की तरफ से देखेंगे तो ये नंबर 5 से छोटा है, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 56.5 रह जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह ये है, इसका आखिरी डिजिट क्या है? आखिरी डिजिट 2 के बराबर है, जो 5 से कम है, ये भी हासिल नहीं दे सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? 3.45 होगा। इसको अगर देखा जाए तो 98.5
ये 6 है, ये आखिरी डिजिट जो है 5 से बड़ा है, ये 6 को एक असिल देगा तो ये क्या बनेगा, 7 बनेगा। और जिसने असिल दिया वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसको हम कहते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग द नंबर। तीसरा रूल यही कह रहे, इफ द नंबर जो राउंडिंग इज फॉलोड 0 1 2 3 4, अगर 5 से छोटी हो तो वो असिल नहीं दे सकते, इट कैन सिंपली बी ड्रॉप, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।